Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavikar. Welcome to my channel Krishna Institute of Law. आज हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि पॉपुलेशन एक्सप्लोशन के रीज़न और इसके इफ़ेक्ट क्या क्या होते हैं। देखिए, जो पॉपुलेशन है किसी देश में तो जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होती है और किसी देश में बहुत कम पॉपुलेशन होती है। तो जो कम होती है वहाँ पे लोग चाहते हैं हमारे देश की पॉपुलेशन ज़्यादा हो, क्योंकि जब तक पॉपुलेशन नहीं होगी तब तक हम ह्यूमन कैपिटल को कैसे यूज़ करेंगे। कोई भी आप इंडस्ट्री लगाते हैं, कोई भी एग्रीकल्चर करते हैं, उन सब करने के लिए आपको जो है पॉपुलेशन की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन किन्हीं देशों में तो पॉपुलेशन की वृद्धि इतनी ज़्यादा है कि वहाँ पे जो भी विकास की योजनाएं चलाई जाती हैं वो सारी की सारी जो है फेल हो जाती हैं, क्योंकि जितनी विकास की योजनाओं से लोगों को लाभ दिया जाता है उतने ही लोग आगे और वृद्धि कर जाते हैं, जिससे विकास योजनाओं का लाभ सबको नहीं मिलता है। हमारे देश में पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो अब हम उसे पॉपुलेशन वृद्धि ना कह के पॉपुलेशन एक्सप्लोशन कहते हैं। एक्सप्लोशन का मतलब होता है विस्फोट। जब जनसंख्या एकाएक बहुत ही तीव्र गति से बढ़ने लगती है तो हम बोलते हैं कि पॉपुलेशन एक्सप्लोशन हो रहा है। पॉपुलेशन एक्सप्लोशन से क्या होता है, हमारी जो आर्थिक विकास है उसकी जो बढ़ने की गति है वो बहुत स्लो हो जाती है। हम जितनी भी योजनाएं चलाते हैं बेरोजगारी से रिलेटेड, सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड, सब उतना उनको लोगों को फायदा नहीं पहुंचा पाती हैं जितना कि उनको पहुंचाना चाहिए। तो हमारे देश में जो है पॉपुलेशन एक्सप्लोशन की स्थिति है, जिसे लोगों को फैमिली प्लानिंग करके जो है कंट्रोल करना चाहिए। लोगों को समझना चाहिए, फैमिली प्लानिंग में पहले ये नारा दिया गया था, हम दो हमारे दो। इट मीन्स एक फैमिली में दो ही बच्चे होने चाहिए, तभी हम पॉपुलेशन वृद्धि को रोक सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि पॉपुलेशन बढ़ने के इंडिया में क्या क्या कारण है। देखिए, सबसे पहला है हाई बर्थ रेट, ऊंची जन्म दर। हमारे देश में जो है जन्म दर जो है बहुत ऊंची है। कभी कभी तो क्या होता है, यहाँ पे जो है लोगों का माइंडसेट ऐसा होता है कि वो सोचते हैं कि लड़कों का होना बहुत अच्छा होता है फैमिली में। तो जिस घर में लड़कियां ज़्यादा होती हैं तो वो लड़के की एक्सपेक्टेशन में जो है और आगे जो है बच्चे करते रहते हैं, जिससे कि हाई बर्थ रेट रहती है। नेक्स्ट है लो डेथ रेट। देखिए, अब जो है मृत्यु दर में बहुत कमी आ गई है। साइंस और टेक्नोलॉजी ने बहुत ज़्यादा इन्वेंशन डिस्कवरीज की हैं, हेल्थ फैसिलिटी बहुत ज़्यादा हो गई हैं। अब हर बीमारी की जो है आपको अच्छी दवाई है, आपकी अच्छी केयर की जाती है। तो इन सब रीज़न की वजह से डेथ रेट कम हो गई है। तो जब बर्थ रेट तो तेज़ी से बढ़ती है और डेथ रेट कम होती है तो पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से इंक्रीज होती है। नेक्स्ट है हॉट क्लाइमेट ऑफ इंडिया। देखिए, भारत की जलवायु जो है वो हॉट है, उष्ण है। तो जो हॉट क्लाइमेट होता है वो रिप्रोडक्शन को जो है ज़्यादा करता है। जो ठंडे देश होते हैं जैसे यूरोपियन कंट्री, वहाँ पे रिप्रोडक्टिव रेट जो है कम होती है और हॉट क्लाइमेट वाले देशों की रिप्रोडक्टिव रेट जो है ज़्यादा होती है। तो इस हॉट क्लाइमेट की वजह से भी इंडिया में पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ती है। नेक्स्ट है अराइवल ऑफ माइग्रेंट। माइग्रेंट कहते हैं जब किसी भी देश के निवासी अपने देश को छोड़ के दूसरे देश में रहने के लिए आ जाते हैं तो उन्हें बोलते हैं हम माइग्रेंट। तो आप देखिए, बांग्लादेश से कितने लोग रहने के लिए आ जाते हैं, पाकिस्तान से भी लोग रहने के लिए आ जाते हैं, वो अपने अपने देशों को छोड़ देते हैं। तो इस तरह से माइग्रेंट्स के आने से भी, शरणार्थियों के आने से भी हमारे देश की पॉपुलेशन बढ़ जाती है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक रीजन। देखिए, आर्थिक कारण की वजह से भी देश की पॉपुलेशन बहुत बढ़ती है, क्योंकि लोग समझते हैं कि जितने फैमिली में ज़्यादा बच्चे होंगे उतने ही वो ज़्यादा कमा कर लेकर आएंगे। तो कमाने के लालच में इन इकोनॉमिक रीजन की वजह से भी देश की पॉपुलेशन बढ़ जाती है। नेक्स्ट है इलिटरेसी, अशिक्षा। जब देश में शिक्षा और अज्ञानता ज़्यादा होती है तो लोग बच्चों को भगवान की देन मानते हैं। वो सोचते हैं कि हमें कोई फैमिली प्लानिंग नहीं करना चाहिए,
हमें अपनी फैमिली को छोटा रखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बच्चे भगवान की देन होती है। तो ये सब इनकी अशिक्षा और अज्ञानता की वजह से होता है। तो ये भी जो है एक पॉपुलेशन इंक्रीज का रीजन होता है। लास्ट है आपका पॉवर्टी, कि जिस देशों में निर्धनता ज़्यादा होती है वहाँ पे इलिटरेसी भी ज़्यादा होती है। तो लोग बागों को पता ही नहीं होता है कि पॉपुलेशन इंक्रीज के बैड इफ़ेक्ट भी होते हैं। वो तो सोचते हैं कि चलो हम गरीब हैं तो जितने बच्चे हमारे घर में होंगे उतने ही वो ज़्यादा कमा कर लेके आएंगे। वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। वो ये नहीं सोचते कि लॉन्ग रन में जो है पॉपुलेशन इंक्रीज से बेरोजगारी की समस्या होती है, और वो जो ये सोच के कर रहे हैं कि हमारे बच्चे कमाएंगे वो भी नहीं कमा पाएंगे। तो निर्धनता भी एक रीजन हो जाता है पॉपुलेशन बढ़ने का। नेक्स्ट है कि जनसंख्या वृद्धि के हमारे देश में क्या बैड इफेक्ट, क्या बुरे प्रभाव पड़ते हैं। देखिए, सबसे पहला है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट से मतलब है कि देश के जिन लोगों को जो स्किल्ड हैं, जिन्हें रोजगार मिलना चाहिए और उन्हें उनकी शिक्षा या उनकी स्किल के हिसाब से रोजगार नहीं मिलता है, या पूरे साल रोजगार नहीं मिलता है, तब हम बोलते हैं कि वो अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है। तो देश में जितने भी हम इंडस्ट्री डेवलपमेंट करते हैं, एग्रीकल्चर में सुधार करते हैं, तो जितने लोगों को रोजगार दिया जाता है, पॉपुलेशन एक्सप्लोशन की वजह से उतने ही बेरोजगार और लाइन में खड़े हो जाते हैं। तो बेरोजगारी की समस्या वहीं की वहीं खड़ी रहती है। नेक्स्ट है पॉवर्टी। देखिए, जब देश में रोजगार बढ़ता है तभी लोगों की इनकम बढ़ती है और तभी गरीबी दूर होती है। लेकिन जब देश में रोजगार ही नहीं होगा तो लोगों की इनकम ही नहीं होगी, तो लोगों को अपनी जो बेसिक ज़रूरतें हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, वो भी पूरी नहीं होती और वो निर्धनता के दुष्चक्र में फंसे रहते हैं। नेक्स्ट है लो इनकम। देखिए, पॉपुलेशन वृद्धि से इनकम का लेवल भी बहुत कम हो जाता है। अगर लोग बाग कम होंगे तो देश के उतने ही रोजगार कम लोगों में जाएंगे, तो इनकम भी ज़्यादा होगी। लेकिन अगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होगी तो देश के रोजगार जो है सभी लोगों में बटेंगे, तो उनकी इनकम जो है उसी हिसाब से कम हो जाएगी। तो आपकी जब जनसंख्या वृद्धि होती है उससे लोगों की इनकम भी कम हो जाती है। नेक्स्ट है लो लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल। लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी काफ़ी लो हो जाता है। लिविंग स्टैंडर्ड हाई होने के लिए लोगों के पास जो है इनकम ज़्यादा होनी चाहिए, तभी तो वो अपनी बेसिक ज़रूरतों को पूरा करेंगे, फिर कुछ लग्जूरियस चीज़ें खरीदेंगे, तभी उनका लिविंग स्टैंडर्ड हाई होता है। लेकिन जब उनके पास इनकम इतनी नहीं होगी कि वो अपनी बेसिक ज़रूरतों को पूरा कर सके, तो उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी उनका काफ़ी निम्न ही रहता है। नेक्स्ट है स्लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखिए, पॉपुलेशन जब ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ती है तो उससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हमारा स्लो हो जाता है, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए आपको कैपिटल की जरूरत पड़ती है। आप चाहे छोटे स्केल पे उद्योग लगाएं या बड़े स्केल पे उद्योग लगाएं, हर चीज को चलाने के लिए आपको कैपिटल की जरूरत पड़ती है। और कैपिटल कैसे बनती है? पहले लोगों की इनकम ज़्यादा होती है, फिर वो उसमें से कुछ बचत करते हैं, सेविंग करते हैं, फिर सेविंग से वो जो है अपने फैक्ट्री या अपने उद्योग लगाते हैं। लेकिन जब पॉपुलेशन एक्सप्लोशन की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट होगा, गरीबी होगी, तो उनकी बचत भी उतनी कम होगी और उतना ही कम कैपिटल फॉर्मेशन होगा, जिससे कि उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट उतना ही स्लो हो जाता है। नेक्स्ट है हाई क्राइम रेट। देखिए, जिन देशों में पॉपुलेशन वृद्धि ज़्यादा होती है वहाँ पे क्राइम रेट भी हाई होती है, क्योंकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है। जब एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता तो उन पे अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो क्या करते हैं? क्राइम का सहारा लेते हैं। तो इस तरीके से क्राइम रेट ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट है एनर्जी क्राइसिस। देखिए, एनर्जी कहाँ कहाँ से मिलती है? आपको कोयले से मिलती है, गैस से मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी से मिलती है, लकड़ी से आप जो है एनर्जी लेते हैं। इस एनर्जी की ज़रूरत आप अपने घरों में इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, कारखानों को, फैक्ट्री को लगाने के लिए मशीनरी जब चलाते हैं तो उसमें भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए और ज़्यादा फैक्ट्री लगेंगी, तो उसमें और ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, जिससे एनर्जी क्राइसिस हो जाता है। नेक्स्ट है पॉल्यूशन।
आप जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ती है, उतनी ही सड़कों पे ज़्यादा जो है आपकी कार, ज़्यादा मोटरसाइकिल, स्कूटर, ट्रक चलते हैं। उतनी ही ज़्यादा इंडस्ट्री लगती है, उतना ही ज़्यादा उनमें से पॉल्यूशन निकलता है। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोनेशन का एक बैड इफ़ेक्ट ये भी है कि देश में पॉपुलेशन उतनी ही तेज़ी गति से बढ़ता है। लास्ट है आपका प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर। देखिए, जब लोगों की जनसंख्या वृद्धि होगी तो उनको खिलाने के लिए खाने की भी डिमांड बढ़ेगी, खाने की चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी। तो खाने की चीज़ें आपको कहाँ से मिलती हैं? खेती से मिलती है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से मिलती है। तो जनसंख्या वृद्धि से जो है एग्रीकल्चर पे भी प्रेशर हो जाता है, जिससे जो फसल साल में 2 बार बोई जाती थी, आप उसे 4 बार करने की कोशिश करते हैं, जिससे ज़मीन की फर्टिलिटी भी कम हो जाती है और इस तरह से एग्रीकल्चर पर, कृषि पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोगों को जो है पॉपुलेशन एक्सप्लोशन की जो स्थिति है उसे रोकना चाहिए। फैमिली प्लानिंग करने के लिए लोगों में अवेयरनेस करनी चाहिए, ताकि जो है हर घर में जो है 2 ही बच्चे हों। तो इसकी वजह से पॉपुलेशन एक्सप्लोशन के जो बैड इफ़ेक्ट हो रहे हैं, वो रुक सकें। तो इस लेक्चर से आपको पता चला कि इंडिया में पॉपुलेशन वृद्धि के क्या कारण हैं और उनके देश में क्या बैड इफ़ेक्ट्स पड़ रहे हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।